नमस्कार। और की इस व्याख्यान सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान के अंतर्गत मैंने बताया था कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आज मैं आपको भारत के विभाजन से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो कि तथ्यों पर आधारित हैं। बीसवीं शताब्दी में दुनिया के अंदर इतना बड़ा विस्थापन कहीं नहीं हुआ जो विस्थापन भारत के विभाजन के बाद 1947 अगस्त में होता है। लाखों लोग बेघर हो गए। लोग जो छुट्टियां मनाने कहीं और आए हुए थे, व्यापार करने कहीं और आए हुए थे, अपने घरों में वापस नहीं लौट पाए। लाखों का कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, आगे लगी, आगजनी हुई। सवाल ये उठता है, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? लेकिन जो हुआ रोका नहीं जा सकता की बात मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो हुआ उसका विश्लेषण करूंगा कि ऐसा क्यों होने दिया गया। उन्नीस 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था अगस्त के अंदर, और उस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो कत्लेआम हुआ था, जो दंगे हुए थे कलकत्ता के अंदर, बंगाल के और हिस्सों में, देश के और हिस्सों में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत का विभाजन जो है वो कोई शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होगा। हां, शांति थी इन नेताओं के लिए जिन्होंने टेबलों के ऊपर बैठ के, वाइसरॉय के दफ्तर में बैठ के, वाइसरॉय के घर में बैठ करके दस्तखत कर करके भारत को बांट दिया। लेकिन विडंबना देखिए इस भारत को बांटने की कि भारत और पाकिस्तान की क्या सीमाएं तय की जाएंगी। इन सीमाओं को तय करने के लिए एक अफसर को नियुक्त किया गया, रेडक्लिफ को, अंग्रेज अफसर को, जो ना भारत कभी आया था, जिसने ना कभी भारत देखा था। सवाल उठता है, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने ऐसे अफसर को क्यों माना नियुक्त करने के लिए? समय तो यह था कि जुलाई 48 में अंग्रेज भारत खाली करेंगे, तो अगस्त 47 में ही क्यों चलेगा? क्योंकि कांग्रेसी नेता चाहते थे कि हमें आजादी मिले या ना मिले, आजादी 2 साल रुक जाए, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। क्यों? एक बात याद रखें कि देश में आजादी की मांग जो है, हम सब जानते हैं कांग्रेस 85 में क्यों बनी थी। एक सेफ्टी वाल्व के तौर में अंग्रेजी शासन को क्रांति से बचाने के लिए, कि फिर 1857 जैसी क्रांति ना हो, ये ह्यूम ने कहा था। गांधी लगातार स्वराज की बात करते रहे, लेकिन स्वराज की परिभाषा नहीं दी कभी। 10 बार 10 तरीके की परिभाषा ही दी। और जब कांग्रेस में पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात ये लाते हैं, तो कलकत्ता में बोस ने कहा था स्वतंत्रता चाहिए, और उन्होंने जो उसमें अमेंडमेंट दिया था उसको हरवा दिया गांधी ने। और क्या कहा था गांधी जी ने? हिंदुस्तान अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। और 1929 में जब लाहौर के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर दी गई, और वहां भी बोस ने जब कहा कि स्वतंत्रता कैसे हासिल की होगी, उस पर अमेंडमेंट मूव किया, वो भी हरवा दिया गया। लेकिन जब पूर्ण स्वतंत्रता एक बार तय हो गई कि भारत ने लेनी है, तो फिर गांधी वापस डोमिनियन स्टेटस पे क्यों चले गए? जब लॉर्ड इरविन से बात करने गए 31 में,
31 के बाद, आंदोलन के बाद। तो उस समय क्यों नहीं पूर्ण स्वतंत्रता की बात की? आगे पूर्ण स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं की? आजादी के समय पूर्ण स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं की? भारत छोड़ो का नारा देने के बाद 1942 के अंदर कैबिनेट मिशन और वेवल प्लान के सामने पूर्ण स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं की? और वही डोमिनियन स्टेटस इन्होंने लिया। और उसके बाद जो नरसंहार हुए, जो मैंने कहा कि नोआखली और इन सब जगहों ने स्पष्ट कर दिया था कि दंगे होंगे, लोग मरेंगे, लेकिन इनको चिंता नहीं थी। अंग्रेज तो इसमें लग गए थे कि अब अपना बिस्तर बोरिया कैसे बांधे, अपने अफसरों को कैसे भेजें। छुट्टी भेज दिया गया सबको, अफसरों को, सब अंग्रेज जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रशासन नाम की पूरी चीज गिर चुकी थी। राघवेंद्र तंवर ने बहुत अच्छा अपनी किताब में लिखा है इन चीजों को लेकर के, पार्टीशन को लेकर के। और ऐसे समय में जब इनको सत्ता की जल्दी पड़ी हुई थी, लोग मर रहे थे, कट रहे थे, मौलाना आजाद ने लिखा है कि हमारे नेताओं ने विभाजन का निर्णय लिया था, पर पूरा देश रो रहा था। देश रो रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। पार्टी हो रही थी 15 अगस्त को, 16 अगस्त को बड़े बड़े जश्न मनाए जा रहे थे, बेवकूफ बना के जनता का कि डोमिनियन स्टेटस लेने के बाद हमें आजादी मिल गई है। और ये जो कत्लेआम हो रहा था, मुझे एक बात बताइए, एक बात का मैं जवाब जानना चाहता हूं कि जो अहिंसा 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 ये करते रहे हैं, कहते थे हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, तो एक धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन क्यों स्वीकार किया? और उससे पहले भी लखनऊ समझौता 1916 का, 1937 में चुनाव समझौता मुस्लिम लीग से, और मुस्लिम लीग को काटने के लिए जो नेताजी ने 1939 के अंदर पूरा प्रयास किया, जिसको रोक दिया गांधी जी और कांग्रेस ने। नहीं तो बंगाल में मुस्लिम लीग कभी नहीं आती। मत भूलिए कि जो 2 प्रांत पाकिस्तान को गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और इधर पंजाब, इन तीनों में कभी मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं बन पाई थी। बंगाल में भी बनी थी तो प्रजाकृषक पार्टी से मिली थी बन के, तब जबकि कांग्रेस ने मना कर दिया था बोस को कि प्रजाकृषक पार्टी से मत मिलो। सिंध के अलावा कहीं मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बादशाह गफ्फार खान थे, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी। क्यों ये हिस्से चले गए पाकिस्तान के अंदर, जहां पाकिस्तान की डिमांड भी नहीं थी? और कोई इन लोगों ने जानते हुए कि दंगे होंगे, जब नोआखली के बाद बिहार में दंगे हुए तो नेहरू पहुंच गए थे वहां पे, ये तक कहा था कि अगर दंगे बंद नहीं करोगे तो हम बम चलवा देंगे तुम्हारे ऊपर। किनको कहा था? आप देखिए दस्तावेजों के अंदर, सिलेक्टेड वर्क्स में नेहरू के मौजूद है। लेकिन इन दंगों को रोकने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गई, मरने दिया गया लोगों को। रिफ्यूजी जो आए, क्या हाल हुआ उनका? क्योंकि प्रशासन तैयार ही नहीं था इस बात के लिए कि उनको संभाल सके। बूढ़ी औरत ने कहा था नेहरू को, ये रिफ्यूजियों को देखने जा रहे थे लोग, जो जा रहे थे, पूरा जत्था आ रहा था पाकिस्तान से वापस, किसी ने देखा तक नहीं था नेहरू की तरफ। एक बूढ़ी औरत ने मुड़ के कहा था, काका जद तू ए करना सी ते दसिया ते होता, हमें बता तो दिया होता अगर तुम्हें यह करना था। कहते रहे हम पंजाब का विभाजन नहीं होने देंगे। विभाजन की वोट हुई तो उसमें लोगों को मना कर दिया कि वोट का बायकॉट करो, और 2% वोट के ऊपर पंजाब जो है आधे से ज्यादा पाकिस्तान में चला गया। कौन है जिम्मेवार उन कत्लों के लिए, उन बलात्कारों के लिए, उन लोगों के विस्थापन के लिए 1947 के अंदर? मुस्लिम लीग ने तो जो किया, लेकिन क्या इस कांग्रेस के नेतृत्व को उससे आप मुक्त कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया? कोई प्रिकॉशन नहीं लिया इन्होंने, जानते हुए कि ये होगा। जश्न मना रहे थे देश के विभाजन के ऊपर, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और लोगों की उस चित्कार के ऊपर दिल्ली के अंदर जश्न और दावत हो रहा था कि देश आजाद हो गया। एक डोमिनियन स्टेटस को आजादी कह करके देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था। नमस्कार, फिर मिलेंगे
एक और व्याख्यान में, ऑर्श के शीघ्र ही।